वेलकम बैक टू द फिलोसफर इंग्लिश रिसर्च बाय रवि सिद्धार्थ सर। आज का जो हमारा टॉपिक है वॉयस है। तो मैंने ऑलरेडी वॉयस पे मैं एक वीडियो बना चुका हूं, तो सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देखें ताकि आपको वॉयस का कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ सके। फिर भी मैं थोड़ा सा पिछला वाला वीडियो को मैं रिफ्रेश कर दे रहा हूँ ताकि आपको जो है कि आज का टॉपिक समझने में आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो मैंने उस वीडियो में क्या बताया कि व्हाट इज वॉयस, यानी वॉयस क्या होता है, वॉयस के कितने प्रकार होते हैं। तो वॉयस के दो प्रकार होते हैं, एक एक्टिव वॉयस और एक पैसिव वॉयस। और वॉयस का मतलब ये नहीं होता कि बाई आएगा तभी जो है कि हम उसको पैसिव मानेंगे अन्यथा नहीं मानेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे वॉयस पहचानने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट लिविंग है कि नॉन लिविंग है, डूअर है कि नॉन डूअर है। तो जो सब्जेक्ट लिविंग होगा, डूअर होगा, वो क्या होगा, एक्टिव वॉयस होगा। और जो सब्जेक्ट नॉन लिविंग और नॉन डूअर होगा वो पैसिव वॉयस होगा। तो जो आपका एक्टिव वॉयस रहेंगे उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी ले सकता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म भी ले सकता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी ले सकता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी ले सकता है और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म ले सकता है। लेकिन जो आपका पैसिव वॉयस है, यानी जो आपका पैसिव वॉयस है वो केवल वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है। दुनिया का कोई भी वॉयस हो वर्ब का थर्ड फॉर्म में ही बनता है। दूसरी बात, मैंने उस वीडियो में मैंने ये भी बताया है कि सबसे पहले आपको वॉयस के जो कि यानी कि टेंस चार्ट और इसके बाद केस चार्ट आपको तैयार करना पड़ेगा। और जो मैंने वॉयस को कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, यानी रूल फॉर चेंजिंग एक्टिव वॉयस इनटू पैसिव वॉयस, यानी एक्टिव वॉयस से हम पैसिव वॉयस में कैसे चेंज करते हैं, उन सबको आप समझेंगे तब जाकर जो है कि आज के टॉपिक आपको आसानी से समझ में आएगा। तो मैं आज का जो कि टॉपिक मैं लेके चलता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो है कि हम वॉयस को कैसे हम चेंज करते हैं। देखिए क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट PRESCENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट INDEFINITE, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट, यानी वर्तमान अनिश्चित काल होता है। हम इसका जो है कि आज वॉयस देखेंगे, यानी वॉयस बनाएंगे। यानी देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी वॉयस, वॉयस मतलब समझ जाना कि एक्टिव वॉयस पैसिव वॉयस, ठीक। अब इसका पहला स्ट्रक्चर देखेंगे, आप सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद इज लगाएंगे, आई एम लगाएंगे, इसके बाद आर लगाएंगे, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, इसके बाद बाई लगाएंगे एंड अदर वर्ड लगाएंगे, राइट। ये हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉयस का पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। तो देखिए जैसे मैं कह रहा हूं कि आई राइट अ नॉवेल, आई राइट अ नॉवेल मतलब मैं एक उपन्यास लिखता हूं। आई राइट अ नॉवेल, मैं एक उपन्यास लिखता हूं। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या पहचानना है, सबसे पहले हमको देखेंगे कि ये जो आई राइट अ नॉवेल एक किस टेंस का सेंटेंस है। तो आप देखेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। दूसरी बात इसमें ये चेक करना है कि ये जो है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आप देखेंगे कि पॉजिटिव है, तो हम पॉजिटिव के अकॉर्डिंग जो है कि उस स्ट्रक्चर को फॉलो करके हम पैसिव बनाएंगे। तो मैंने पैसिव का रूल मैंने क्या बताया था, यानी कि रूल फॉर चेंजिंग एक्टिव वॉयस इनटू पैसिव वॉयस। तो मैं रिफ्रेश कर दे रहा हूं ताकि आपको वो चीजें रिकॉल हो सके। जैसे मैंने क्या बताया था कि सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट रहेगा वो ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा और ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो सब्जेक्ट का स्थान पे आ जाएगा। थर्ड कॉन्सेप्ट क्या था कि अप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड, यानी उपयुक्त सहायक क्रिया का प्रयोग करें। और एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी चेंज इनटू V3, मतलब दुनिया का कोई फॉर्म हो एक्टिव वॉयस, जब हम उसको पैसिव में जो कि बदलेंगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे। और आफ्टर V3 बाई इज यूज्ड, और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करने के बाद बाई का प्रयोग करेंगे एंड अदर वर्ड, राइट। तो देखिए ये क्या है, आपका सब्जेक्ट है और अ नॉवेल क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। तो पहले देखिए हम ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे इधर। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले देखिए कोई चीज जैसे एक रहे और ही सी इट और नेम, इनके साथ आपको क्या लगाना है, इज लगाएंगे। और अनकाउंटेबल नाउन के भी साथ क्या लगाएंगे हम, इज। अनकाउंटेबल नाउन के भी साथ क्या लगाएंगे, इज। और कोई चीज सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहे जिसको हम पीस से गिन सकते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के भी साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। यानी जैसे कोई चीज एक रहे डिजिट में और ही सी इट नेम, ही सी इट
नेम के साथ इज लगाएंगे, और अनकाउंटेबल नाउन के भी साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, क्योंकि सिंगुलर होता है। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन जैसे मान लीजिए क्या है, 2-4 पेन है, अगर हम 30 से गिनेंगे तो क्या रहेगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, उनके भी साथ क्या लगाएंगे, इज। इसके बाद कोई चीज एक से ज्यादा रहे, यानी 1 प्लस डॉट डॉट यानी एक से ज्यादा, और यहाँ पे यू और वी एंड दे के साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, राइट। और इसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ क्या लगाएंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आप क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। जिससे क्या होता है, कोई चीज एक से ज्यादा रहे, जैसे पेन है और वो क्या पेन्स कर देते हैं, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, उनके साथ क्या लगाएंगे, आर। और आई एक ऐसा जो कि समझ लीजिए प्रोनाउन है जो हमेशा एम लेता है। अब देखिए क्या लेंगे, अब सबसे पहले हमको ये देखना है कि ऑब्जेक्ट क्या है, अ नॉवेल, तो क्या लगाएंगे, अ नॉवेल, अ नॉवेल। यहां मैं ये भी लिख दे रहा हूं, अगर ए एन आएगा तो भी हम इज लगाएंगे। तो यहाँ पे क्योंकि ए मिस एक होता है, तो यहाँ पे अ नॉवेल, तो हमने क्या देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को मैंने किसके स्थान पर रखा, सब्जेक्ट, यानी आई के स्थान पर मैंने क्या किया, यहाँ पे आई को रिमूव करके हमने अ नॉवेल इधर ला दिया, राइट। और नॉवेल सब्जेक्ट बना दिए। अब इसके बाद देखिए इज एम आर, तीनों में से कोई एक लगाएंगे। अ नॉवेल क्या है, सिंगुलर है, ए एन आई, क्या लगाएंगे यहाँ पे, इज। अब देखिए वर्ब क्या है, राइट, राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटेन। अब क्या है इसके बाद, बाई। और देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या आता है, मी, यानी कि देखिए अ नॉवेल इज रिटेन बाई मी। मैं 2-3 बता दे रहा हूं, उसके बाद मैं 6 बताऊंगा। जैसे मुझे लिखना हो, जैसे लिखना हो कि यू हेल्प द पुअर, यू हेल्प द पुअर, यानी आप गरीबों का सहायता करते हैं। इधर क्या लगाएंगे, द पुअर, क्या लगाएंगे यहाँ पे, द पुअर, यानी ऑब्जेक्ट को हम इधर ला देंगे, सब्जेक्ट द पुअर। अब यहाँ देखिए सिंगुलर है, तो इसके बाद क्या लगाएंगे, इज। और वर्ब क्या, हेल्प, हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होता है, हेल्प्ड। अब इसके बाद क्या लगाएंगे, बाई, और यहाँ पे यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू। एक और देखिए, जैसे मुझे लिखना हो कि सी लव्स मी, सी लव्स मी, सी लव्स मी। अब देखिए क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या है आपका मेन वर्ब है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट टेक्स्ट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, तो ए ऑब्जेक्ट क्या, मी, तो मी को सब्जेक्ट बनाए क्या आ जाए, आई, तो आई के साथ क्या लगेगा, देखिए क्या लगाएंगे आप, आई के साथ आई एम। अब देखिए सब्जेक्ट हो गया, इज एम आर, तीनों में से कोई एक हो गया। अब वर्ब क्या, लव, लव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लव्ड। अब इसके बाद देखिए क्या लगाएंगे, बाई, और यहाँ पे क्या है, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर, यानी आई एम लव्ड बाई हर। एक और देखिए, जैसे अगर मुझे कहना हो कि दे टीच, दे टीच, दे टीच हिंदी, यानी वे हिंदी पढ़ाते हैं। तो यहाँ देखो हिंदी ऑब्जेक्ट है, तो इधर बनाइए आप सब्जेक्ट। दुनिया के नेम ऑफ सब्जेक्ट सब क्या होता है, सिंगुलर होता है, नेम ऑफ सब्जेक्ट क्या होते हैं, सिंगुलर, हिंदी। इसके बाद क्या लगाएंगे, इज। अब इसके बाद क्या बच्चा, देखिए वर्ब क्या आपका, टीच, टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टाट। अब इसके बाद क्या लगाएंगे, बाई, और यहाँ पे दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम, यानी कि हिंदी इज टाट बाई देम। तो मुझे उम्मीद है कि आप पॉजिटिव समझ गए होंगे। मैं 1-2 और बता दे रहा हूं, जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों आते हैं, तब आपको आसानी से समझ में आएगा। जैसे देखिए स्ट्रक्चर वाइज सेम रहेंगे। जैसे मुझे कहना हो कि, जैसे अगर मुझे कहना हो कि ही ब्रिंग्स मी अ कप ऑफ कॉफी, अ कप ऑफ कॉफी। अब कुछ बच्चों के ये दिमाग में आता है कि जो पीछे वाला रहता है वही ऑब्जेक्ट रहेगा, वही जो है कि सब्जेक्ट बनकर आएगा। और इसमें देखिए, इसमें एक कंफ्यूजन है। इसमें देखिए 2 ऑब्जेक्ट, एक क्या है, देखिए मी ऑब्जेक्ट है, और एक अ कप ऑफ कॉफी, इसमें डबल ऑब्जेक्ट है। तो एक ऑब्जेक्ट आपका क्या है, लिविंग ऑब्जेक्ट है, और एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। तो देखिए ये मी मतलब यानी आई मतलब किसी व्यक्ति से रिलेटेड है, तो ये क्या लिविंग ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है, यानी लिविंग ऑब्जेक्ट, लिविंग ऑब्जेक्ट है। तो जो लिविंग ऑब्जेक्ट रहेगा इसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और देखिए अ कप ऑफ कॉफी क्या है, ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जो लिविंग ऑब्जेक्ट रहेगा
यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा, उसे हम पहले जो कि मेन ऑब्जेक्ट मानेंगे और उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। क्योंकि पैसिव का जो कि रूल क्या कहता है, यानी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। तो यहाँ देखो मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने क्या बना दिया, सब्जेक्ट आई। इसके बाद इज, एम, आर तीनों में से कोई एक लगाएंगे। आपको मालूम है कि आई के साथ क्या लगेगा, आई एम लगेगा, आई एम। अब क्या वर्ब क्या देखिए, ब्रिंग, तो ब्रिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ब्रॉट, क्या हो जाएगा, ब्रॉट। अब क्या दे रहा है, मतलब क्या ला रहा है, यानी अ कप ऑफ कॉफी, अ कप ऑफ कॉफी। अब क्या लगाएंगे, अब लगाइए बाई। अब यहाँ क्या, ही का ऑब्जेक्टिव किस क्या आता है, हिम। एक और देखिए, जैसे अगर ऐसा रहता है कि यू गिव मी अ गिफ्ट, यू गिव मी अ गिफ्ट। तो यहाँ देखिए क्या है, दो ऑब्जेक्ट, एक मी है और गिफ्ट है। तो देखिए क्या है, मी क्या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब आपके दिमाग में आ गया क्या सर बार बार मी ही आएगा, नहीं, आप कुछ भी आप हिम लिख देते हैं, यू गिव हिम अ गिफ्ट। यहाँ हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लिविंग ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले इसे हम प्रीफर करेंगे। तो हिम ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या होगा, ही। अब इसके बाद ही के साथ क्या लगता है, देखिए ही सीटने के साथ इज। अब वर्ब क्या है, गिव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गिवेन। अब क्या दे रहा है, अ गिफ्ट, गिवेन अ गिफ्ट। अब क्या लगाएंगे, टाटा बाय बाय लगा दीजिए, और ही का ऑब्जेक्टिव किस क्या होता है, बाई हिम, यानी हिम, राइट। तो मुझे उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। अब मैं क्या करूंगा, 6 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, उसी 6 प्रकार के सेंटेंस के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलना आपको बताऊंगा। देखिए पहला देखिए पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर है तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, यानी पॉजिटिव का एक सेंटेंस देंगे जो प्रेजेंट टेंस का होगा, क्योंकि आज का टॉपिक यही है प्रेजेंट टेंस का। जैसे मुझे कहना हो कि ही राइट्स अ थीसिस, ही राइट्स अ थीसिस, राइट। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तलाश करेंगे सब्जेक्ट का। ये देखिए सब्जेक्ट है, और ये क्या है, मेन वर्ब है, और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, यानी अदर वर्ड है। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि आपको जो है कि ये देखना है कि ये जो कि सेंटेंस है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कि इंट्रोगेटिव है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, कि डब्ल्यू एच है कि डब्ल्यू एच नेगेटिव है। तो आप देखेंगे कि ये क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे कि जो पैसिव का जो रूल होता है उसको हम फॉलो करेंगे कि ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, अ थीसिस, यहां लाइए अ थीसिस। अब इसके बाद जहां ए लगा रहता है सिंगुलर होता है, क्या लगाएंगे आप, इज। अब वर्ब क्या, राइट, राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटेन, क्या होगा थर्ड फॉर्म राइट का, रिटेन। अब क्या लगाएंगे इसके बाद, बाई, और यहाँ पे ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम, यानी थीसिस इज रिटेन बाई हिम। दूसरा देखिए निगेटिव स्ट्रक्चर, देखिए सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद इज, आई एम, इसके बाद आर, इसके बाद नॉट, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद क्या लगाएंगे, बाई एंड अदर वर्ड। जैसे मुझे लिखना हो कि आई डू नॉट टीच इंग्लिश, आई डू नॉट टीच इंग्लिश, यानी मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं। तो दुनिया के नेम ऑफ सब्जेक्ट सब क्या होते हैं, सिंगुलर रहेंगे। तो यहाँ इंग्लिश किधर लाएंगे, यानी ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट इंग्लिश। अब इंग्लिश हो गया। अब देखिए इज, एम, आर तीनों में से एक लगाएंगे। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था दुनिया के नेम ऑफ सब्जेक्ट सब सिंगुलर होता है, तो यहाँ इज लगाएंगे। और वर्ब क्या है, टीच, तो टीच पहले नॉट लगा दीजिए, पहले ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, इसके बाद इज, एम, आर, यानी हेल्पिंग वर्ब लग गया इज। अब किसके बाद क्या बचा, नॉट, क्योंकि निगेटिव है। अब वर्ब लगाइए, टीच के थर्ड फॉर्म टॉट। अब क्या लगाएंगे, बाई, इसके बाद आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी। इसके बाद इंट्रोगेटिव देखेंगे आप, सबसे पहले क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, आई एम लगाएंगे, इसके बाद आर लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, इसके बाद बाई लगाएंगे और अदर वर्ड लगाएंगे। जैसे अगर ऐसा रहता है कि डू यू सेल वेजिटेबल्स, VEGETABLES। अब देखिए इसमें क्या होता है, एक सब्जी कोई बेच नहीं रहा है व्यक्ति, बहुत सारे सब्जियां बेच रहा है, ये प्लूरल है। तो सबसे पहले हम, हमारा जो सेंटेंस इंट्रोगेटिव है
तो इंट्रोगेटिव होने के नाते यानी बीइंग इंट्रोगेटिव, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, यानी कि सहायक क्रिया लेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर, तीनों में से कोई एक लगाएंगे। अब कैसे पता है इज एम आर लगेगा, अब मेरा ऑब्जेक्ट डिसीजन करेगा, ऑब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, ऑब्जेक्ट देखिए प्लूरल है, तो कोई चीज प्लूरल आता है उसके पहले क्या लगाएंगे आप, आर लगाएंगे, यानी आर। अब यही ऑब्जेक्ट है ना, इसको हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट, आर वेजिटेबल्स, VEGETABLES, वेजिटेबल्स। इसके बाद वर्ब क्या है, सेल, सेल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सोल्ड। इसके बाद क्या बचा, बाई। अब यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या आता है, यू। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए आप। तो आप सबसे पहले पैसिव बनाने से पहले सब रूल को बढ़िया से उसको याद कर लीजिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। सबसे पहले आपको क्या तैयार करना है, टेंस चार्ट तैयार करना है। इसके बाद आपको केस चार्ट तैयार करना है। केस चार्ट तैयार करने के बाद क्या करना है, पैसिव के सारे रूल रेगुलेशन को याद करना अच्छे से। इसके बाद तब आप जो है कि एक्टिव से पैसिव बनाने में आप सफल होंगे। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपने दिमाग से ये निकाल लीजिए कि जब जब तक बाई आएगा तभी तक हम पैसिव मानेंगे, अन्यथा नहीं मानेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक। एक डायरेक्ट पैसिव होता है और एक इनडायरेक्ट पैसिव होता है। तो आप सबसे पहले हम आप लोगों को इनडायरेक्ट पैसिव बता रहा हूं, इसके बाद मैं डायरेक्ट पैसिव बताऊंगा। अभी ये तो पॉजिटिव चल रहा है सब। अब यानी का जो ये 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं ना, असर्टिव, इसके बाद इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी। तो मैं पार्ट 1 में सब चल रहा हूं। इसके बाद मैं पार्ट, जब ये हम टेंस के सारे पैसिव बन जाएंगे इसके बाद तब मैं आगे लेकर चलूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग नोट डाउन कर चुके होंगे। अब मैं इसे इरेज कर रहा हूं। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव चलेगा। देखिए स्ट्रक्चर क्या बनेंगे इसके, सबसे पहले क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, इसके बाद एम लगाएंगे, इसके बाद आर लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट प्लस वर्ड का थर्ड फॉर्म प्लस क्या लगाएंगे, बाई एंड अदर वर्ड। क्वेश्चन वाला है, जैसे डज सी नॉट, डज सी नॉट लर्न, डज सी नॉट लर्न, LEARN, लर्न इंग्लिश, डज सी नॉट लर्न इंग्लिश, यानी क्या वह अंग्रेजी याद नहीं करती है या नहीं सीखती है। तो देखिए इज एम आर तीनों में से एक लिखेंगे। अब इंग्लिश क्या है, इंग्लिश नेम ऑफ सब्जेक्ट है, तो नेम ऑफ सब्जेक्ट क्या होता है, आजीवन होते हैं सिंगुलर, तो इज। अब इसके बाद क्या लगाएंगे, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट टेक्स प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, यानी इज इंग्लिश। अब क्या बचा, देखिए सब्जेक्ट बाद क्या है, नॉट। आपके स्ट्रक्चर को फॉलो करिए। फिर वर्ब क्या, लर्न, लर्न का थर्ड फॉर्म क्या होता है, लर्न। अब क्या लगाएंगे, बाई। अब सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर। अब देखिए चौथा है यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब पांचवा देखिए WH देखेंगे। आप क्या लगाएंगे, WH लगाएंगे, इसके बाद इज लगाएंगे, एम लगाएंगे, आर लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्लस बाई लगाएंगे, इसके बाद अदर वर्ड लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। जैसे अगर ऐसा रहे कि वाई डू वी, वाई डू यू, यानी वाई डू वी कुक फूड, यानी हम खाना क्यों बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या रखें, यानी कि WH को हम एज इट इज उतार लेंगे, यानी WH को हम सेम WH में ही उतारेंगे, यानी वाई को वाई। अब इसको इज एम आर तीनों में से एक रखेंगे। अब मटेरियल क्या है, मटेरियल नाउन क्या, सिंगुलर है, राइट। तो मैं ऑलरेडी मैं नाउन को मैं वीडियो बना चुका हूं। तो मटेरियल नाउन क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है, यानी मटेरियल नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। तो आप फूड को गिन नहीं सकते, यानी एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन है, तो क्या लेगा, इज। अब इसके बाद क्या लगाएंगे, फूड, यानी फूड ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। देखिए WH उतार लिए, हेल्पिंग वर्ब हो गया, इसके बाद हमारा सब्जेक्ट हो गया, क्या वर्ब, क्या वर्ब, क्या कुक, कुक का थर्ड फॉर्म क्या होगा, कुक्ड। इसके बाद क्या होगा, बाई। अब वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस। अब लास्ट देखिए छठा, WH निगेटिव, आप WH लगाएंगे, इसके बाद इज और आई एम, इसके बाद आर प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद बाई एंड अदर वर्ड। देखिए अगर ऐसा रहे जैसे कि हाउ डज
ही नॉट, हाउ डज ही नॉट हेल्प द पुअर, हाउ डज नॉट हेल्प द पुअर। अब देखिए WH को हम एज इट इज उतार लेंगे, नहीं हाउ। अब इसके बाद इज है हमारा, तीनों में से एक रखेंगे। अब द पुअर क्या है, सिंगुलर तो इज, अब क्या लगाएंगे द पुअर। इसके बाद क्या है, देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या बचे नॉट, और वर्ब क्या हेल्प, हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या आता है हेल्प्ड, हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा हेल्प्ड, HELPED होगा ना, हेल्प्ड। अब क्या लगाएंगे बाई। अब ही का ऑब्जेक्टिव किसका आता है हिम। दूसरी बात, एक हु से होता है तो उसको हम बाई हुम में चेंज करते हैं, बाकी इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही सब कुछ होगा। अगर आपके सेंटेंस में हु रहे तो उसे हम बाई हुम से बनाते हैं, अगर हुम रहे तो उसे बाई हु से बनाते हैं। सब कुछ यानी कि सेम करते हैं, बाकी केवल हु में ही ऐसा कॉज है। जैसे अगर ऐसा रहे कि हु लव्स यू मोस्ट, चलो बता दे रहा हूं, हु लव्स यू मोस्ट, तो इसको कैसे बनाएंगे बाई हुम, क्या लगाएंगे बाई हुम आर यू लव्ड, बाई हुम आर यू लव्ड मोस्ट, राइट। जैसे देखिए यहाँ पे हु लव्स यू मोस्ट यानी तुम्हें कौन बहुत प्यार करता है, तो इसका जब पैसिव बनाएंगे तो हु है ना, इसको बाई हुम में चेंज करें, यानी बाई हुम। अब यहाँ देखो यू के साथ क्या लगेगा आर, अब इसका लव का थर्ड फॉर्म लव्ड, यहाँ पे मोस्ट ऑलरेडी रहेगा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब मैं आप लोगों से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।